दोस्तों, प्रिय भाई, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें। आपका धन्यवाद करते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार मौका देते हैं हमें भी सेवा करने के लिए आपका। दोस्तों, निवेदन है आपसे कि हमारा वीडियो पूरा देखिए। और मैं आज बताने वाला हूँ कि पति पत्नी आखिर क्यों उसमें झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि पति सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। कुछ पत्नियां ये मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए, कुछ पत्नियों को पति लोग मानते हैं कि सिर्फ काम करने के लिए होती है। और जब पत्नी को पैसा ना मिले और पति को काम सही से ना मिले तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, रियल में देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है जिसे खुद परमेश्वर ने ही प्रकट किया है। परमेश्वर ने ही उस रिश्ते को बनाया है, स्थापित किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, एकदम बहुत गहरा और परमेश्वर की ओर से, इसको मजाक ना बनाएं। बहुत सारे लोग एक काम करने वाली औरत को समझ जाते हैं, अपनी पत्नी को काम करने वाली औरत समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पति को ये समझते हैं कि ये पैसा छापने वाला सिर्फ मशीन है। तो दोस्तों, इसमें कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता, सिर्फ मतलब रह जाते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कितना लोग, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, चाहे उम्र उसकी कितना हो भी हो, उम्र कोई मायने नहीं रखता है प्रेम के लिए। उम्र कोई भी मायने नहीं रखता है प्रेम के लिए। वो जब से प्रेम होता है, हमेशा के लिए वो प्रेम ही रहना चाहिए। उसे और कुछ नहीं उसमें जोड़ना चाहिए। प्रेम के रिश्ते में मैंने बहुत देखा है कि लोग उसमें एक स्वार्थ जोड़ देते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, उसको जोड़ देते हैं, इसलिए वो प्रेम नहीं रह जाता, उसका रंग बदल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, जब कभी शादी होती है तो शादी एक गहराई से, परमेश्वर का रिश्ता है। बहुत सारे लोग दो शादियाँ करते हैं, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से सिर्फ एक ही शादी है, और एक ही शादी को पूरा अच्छा से हम लोगों को मेंटेन करके रखना होता है। एक ही बीवी को हमें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के रखना होता है। दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक नारी तैयार किया कि उसकी एक सहायक हो सके। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक बीवी बनाया, इसलिए नहीं कि हम लोग उसको मारें, पीटें या गाली दें या फिर अपना सिर्फ स्वार्थ पूरा करें। इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो हमारे लिए एक सहायक हो सके। सहायक का मतलब हर काम में सहायता देने वाले। बीवी एक ऐसी चीज़ है कि हमें हर एक वक्त, हर एक काम में, हर एक चीज़ों में सहायता दे सकती है। दोस्तों, अपनी बीवी को कभी भी बुरा ना माने। दोस्तों, अगर जो कुछ भी गलती होता है तो एक दूसरे से, बीवी को पति से, पति को बीवी से शेयर करके अपने में समझना चाहिए, अपने में बताना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी किसी का विश्वास टूट जाता है तो वहाँ पर रिश्ता भी टूट जाता है। तो विश्वास को टूटने ना दें, विश्वास को कायम रखें। दोस्तों, मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भड़का रहा हूँ, भरमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सच बात बता रहा हूँ। जब कभी भी आपको अपनी बीवी की याद आए तो आप अपनी बीवी के साथ में हो तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोई उम्र मायने नहीं रखता है। परमेश्वर का ये बहुत अनोखा रिश्ता है, परमेश्वर ने जो बनाया है। अपनी बीवी के साथ में रहें। बीवी को भी चाहिए कि अपने पति के साथ में रहे और हर पल अपने पति का साथ देते रहें। चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी हो या कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, उसमें हमेशा के लिए अपने पति के साथ रहें। दोस्तों, हर पतियों को चाहिए कि अपने पति को एक गिफ्ट दें, कोई गिफ्ट दें, मतलब ये यादगार में, कि उसे पत्नी को एहसास हो सके कि हाँ, अभी तक मेरे पति हमारे लिए हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और उस गिफ्ट के द्वारा उन्हें एहसास हो सके कि हमारे पति बहुत प्रेम करते हैं। और पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति को कोई गिफ्ट दे। कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है तो छोटा ही गिफ्ट दे। इससे प्रेम क्या होता है, इससे प्रेम और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब भी कभी पति का तबीयत खराब हो या फिर बीमार हो पति, तो इस समय पत्नी को अपने पति का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि
ऐसे करने से पति का दिल टूट जाता है और साथ रहने से पति के अंदर एक हिम्मत आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। तो ऐसे में अपने पति या पत्नी का किसी का भी तबीयत खराब हो, किसी का भी हेल्थ खराब हो, तो उस समय पत्नी और पति को साथ में रहना जरूरी होता है। यही सहायता है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चे हो जाए, आपके फैमिली में सब कुछ हो जाए, और फैमिली में बच्चे हो जाने के बाद से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हटा करके अपने रिश्ते को कायम रखना होता है। दोस्तों, जब कभी भी बच्चा हो जाता है रिश्ते में, तो रिश्ता वहाँ पर अपने पति को भी पत्नी नहीं ध्यान देने पाती है और पत्नी भी पति को ध्यान नहीं, कोई भी मतलब एक दूसरे को ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक बीच में बच्चा होता है और बच्चे के लिए सब लोग परेशान रहते हैं कि बच्चे को देखना है, बच्चे का हेल्थ, बच्चे के लिए पैसे कमाना है, बच्चे का जो अगला भविष्य उसको बनाना है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत कुछ होता है, पर इसमें हमें अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। हमें सिर्फ एक ख्याल रखना है, परमेश्वर के कामों को करना है और हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे। दोस्तों, हम लोग अपनी मर्जी से अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बना सकते, पर कोशिश हमारी ही करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है तुम्हारे ही बनाने से बनता है। तो हमें अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों के साथ में रहना चाहिए, हमें अपने बच्चों को लेके रहना चाहिए, ज़्यादा समय तक दूर ना रहें, वरना बच्चों के अंदर जो उनका प्रेम होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है, बदलता जाता है, वो कड़वा होता जाता है। दोस्तों, नियमता ऐसा है कि अपने फैमिली के साथ में रहें, वरना फैमिली के साथ में नहीं रहने से थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। बच्चे कहीं और रहेंगे और आप लोग कहीं और रहेंगे और आपकी फैमिली कहीं और रहेगी। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फैमिली के साथ में रहें, या आप पति पत्नी हैं सिर्फ तो साथ में रहें, वरना ये दूरी बढ़ने में कोई भी गुंजाइश नहीं है। बहुत जल्दी दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि शैतान भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि हमें दूर करे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फैमिली में साथ रहें। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने बीवी का सालगिरह ना भूलें, अपने पति का सालगिरह ना भूलें, अपनी पत्नी का बर्थडे नहीं भूलें, और पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति का बर्थडे ना भूलें। दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे पता लगता है कि पत्नी भी पति को बहुत ज़्यादा चाहती है, जानती है, मानती है, और पति भी पत्नी को बहुत ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं। तो बर्थडे बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक बात और है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हर पल पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ में ही रहें। हर पल अपनी पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ में रहें, और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ में रहें। क्योंकि उसी समय ही पत्नी पति का सहायता कर सकती है और पति पत्नी का। दोस्तों, किसी और के सामने पत्नी को या पति को शर्माना नहीं चाहिए, अपने प्रेम को दिखाना होता है किसी और के भी सामने। इससे प्रेम और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोस्तों, प्रेम को कभी छिपाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग छिपा देते हैं प्रेम को, लेकिन प्रेम ऐसी चीज़ है जो दिखाने वाली चीज़ है, बस प्रेम और कुछ भी नहीं। तो प्रेम सबके सामने हम कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रेम करने से सबके सामने हमारे अंदर का जो भ्रम होता है वो निकल जाता है, और हम लोग पूरा खोल के, हमारी पत्नी भी जी जाती है और हमें भी जीने में बहुत मज़ा आता है। तो हमें प्रेम अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ खुल के ही करना चाहिए। इसमें कोई बुरा बात नहीं है और कोई भी इसमें शर्म वाली बात नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर ने शादी का रिश्ता इसीलिए ही बनाया है, यही है प्रेम। दोस्तों, अपने फैमिली में हमेशा सदैव खुश रहने के लिए अपने फैमिली के साथ में रहना होता है। बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, कोई बात नहीं है, उनके घर में समस्या की वजह से दूर रहते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम अपने फैमिली में, अपने फैमिली के साथ में ही रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ डिनर करें, खाना खाएं, अपने फैमिली के साथ में रहें, इससे प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग खाना खाते हैं, पति कहीं और खाना खाएंगे, पत्नी कहीं और खाना खाएंगे एक ही रूम में,
किसी और बेडरूम में, किसी और जगह, बच्चे किसी और जगह, तो इसमें प्रेम नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों हमें मिल के रहना चाहिए अपने पति से, अपने पत्नी से मिल के रहना चाहिए। बिल्कुल भी कभी भी किसी समय हमें मिल के रहना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए अपने प्रेम को अपने पति से आकर्षित रहने के लिए। दोस्तों अपनी पत्नी को हमेशा चाहिए कि कभी कभी साल भर में एक बार ज़रूर गिफ्ट दें, और पत्नी को भी चाहिए कि पति के लिए कोई गिफ्ट रखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी कोई पत्नी अपने पति को गिफ्ट देती है तो पति को बहुत एहसास होता है इस बात का बहुत उसके अंदर प्रेम बढ़ जाता है कि मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया है, इसलिए कि वो मुझसे प्रेम करती है। और पति को भी चाहिए कि पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद कर रखे और अपने पत्नी को दे समय आने पर, क्योंकि ऐसा करने से प्रेम इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि कोई बात ही ना पूछिए। उसको लगता है कि हमारे पति के सिवा हमारा और कोई नहीं है, और पत्नी को भी लगता है हमारी पत्नी के सिवा और कोई भी नहीं है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा करने से आपके बीच में कभी भी शैतान की दरारें नहीं आने पाएंगी, और आपकी फैमिली में भी सब लोग खुश रहेंगे, और साथ में आप लोग बैठ करके बात कर सकेंगे, नाश्ता कर सकेंगे, चिकन पूरी बिरयानी कुछ भी खा सकते हैं आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों चाहिए कि हम लोग मिल के रहें, ना कि अलग अलग। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग रहने से कहीं जगह नहीं रह जाता है। बेटा कहीं और रहेगा, पत्नी कहीं और रहेगी, और माँ कहीं और रहेगी, पिता कहीं और रहेगा। क्यों? प्रेम नहीं होने से। प्रेम जब नहीं होता है तब, लेकिन हमें प्रेम से दूरी नहीं बनानी है, प्रेम से घनिष्ठता बनानी है। दोस्तों चाहिए कि आप गरीब हैं तो आप बड़ा सा गिफ्ट नहीं दे सकते अपने पति को, तो एक छोटा सा ही गिफ्ट दीजिए, अपना दिल रख दीजिए एक छोटे से गिफ्ट में, और उसके द्वारा आपका प्रेम बढ़ जाएगा। दोस्तों प्रेम एक अनमोल चीज़ है, प्रेम को कभी घटाना नहीं चाहिए, प्रेम को बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ाते ही जाइए, क्योंकि प्रेम से ही आप सबको जीत सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो आपको कैसा आया कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।